यस, हो गया। गुड इवनिंग बेटा। हो गया। यस, हो गया। ओके फाइन फाइन, चलिए बहुत बढ़िया। फाइन, अगेन आपके पीयूष सर आपके सामने हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं नीट के सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। इवन जब क्लास में स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्लास हमने लिया था, तभी हमने बात किया था। इसमें से क्या आता है आपका? आपका स्टोइकियोमेट्री में से क्वेश्चन आएगा, है ना। मतलब कि आप सिंपल बोलोगे बैलेंसिंग इक्वेशन। आपको एक क्वेश्चन बैलेंस करना आना चाहिए। उसमें से क्या पूछेंगे आपको? नंबर ऑफ मोल्स निकालना पूछ सकते हैं, है ना। ये पूछ सकते हैं। और ये बच्चा आ रहे हैं। ओके, सेकंड चैप्टर में क्या देखा? सेकंड चैप्टर में देखा मोल कॉन्सेप्ट, है ना। यस मोल सर। कॉन्सेप्ट के बाद देखा। तो इसमें से क्वेश्चन इस साल पिछले साल भी आया था, ठीक है ना। हमने और एक चीज भी देखा कि इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना बार बार आ रहा है, ठीक है ना। और चौथा चीज क्या आपका? लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना। लिमिटिंग रीएजेंट फाइंड आउट करना, क्योंकि ये वाला पार्ट भी आजकल बहुत ट्रिकी होता है। अगर आपको ये लिमिटेड क्या दो थियरी पता होता है, लेकिन हम जब क्वेश्चन से करने जाते हैं ना, तब थोड़ा सा दिक्कत खा जाते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा क्या होगा, ठीक है ना। सो यस, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन हम आज का सेशन कैसे करने वाले हैं? सिंपल सी बात है। आप क्वेश्चन देखोगे, है ना। आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट होगा। सारे के सारे बच्चे पेन और पेपर ले करेंगे, ठीक है ना। और जैसे 1 मिनट खत्म हो जाएगा, मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे ही 1 मिनट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको करवाना स्टार्ट करूंगा हमने उसको कैसे किया करके, ठीक है। डन है? तो चलो बच्चों, क्या सब रेडी है क्वेश्चंस करने के लिए? यस यस सर। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये आपका देखो नीट का 2011 2021 का 2021 का आपका क्वेश्चन है ना। फटाफट बच्चा इसका क्वेश्चन पढ़िए। देखो, क्या सभी क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है अच्छे से? यस ओके, यस सर। सर। जी बच्चा, जी बच्चा। वंश बेटा, आपका स्क्रीन चालू है, आप स्क्रीन बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना आपका। हाँ, अच्छा रहेगा। तो क्या ना, आपका बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? आपका 2021 गलती का से हो आपने जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए बेटा, फटाफट करने की कोशिश कर, जल्दी करिए बेटा, चलो। मैं टाइमर भी चालू कर चुका हूँ। चलिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, निकाल के एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है ना। तो हम इसको करने करने वाले हैं प्रॉपरली। चलिए, जिन भी बच्चों को हो जाए ना, तो आप हैंड रेस कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, उसका आंसर पूछ लूंगा मैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या लिखा देखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट ऑफ कार्बन रिमेनिंग हाइड्रोजन, है ना। तो हमें क्या पता चल गया? कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। कार्बन है 78%। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। थोड़ा वेट करो अभी। फिर आपका हाइड्रोजन क्या हो जाए आपका बाकी, मतलब कि आप 100 से माइनस करोगे तो आपका क्या मिलेगा? आपका हाइड्रोजन का वेट मिल जाएगा। वेरी गुड बच्चा। पल्लवी, रितिका, विशाल, इन सबका आंसर आ चुका है। रूपाली का भी आंसर आ चुका है। वेरी गुड बच्चा। हम थोड़ा और वेट करेंगे, बस और 15 सेकंड और, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। मनीषा का भी आंसर आ चुका है। वेरी गुड मनीषा, बहुत अच्छी बात है। सिंपल है, जल्दी जल्दी करेंगे। दीपांकी का भी क्वेश्चन आंसर आ चुका है। वेरी गुड बच्चा। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। अंजना का भी क्वेश्चन आ चुका है। वेरी गुड अंजना, बहुत अच्छी बात। डोंट वरी, जिसको कोशिश करते रहिए। आप जिनका भी नहीं है वो कोशिश करते रहिए, ठीक है। मैं आपको हेल्प करता रहूंगा बीच बीच में। चलिए, वेरी गुड हीना, वेरी गुड नीता, वेरी गुड बच्चा। ओके, चलिए मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 मिनट हो गया। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन में दिया है कि आपका कार्बन कितना ग्राम है? गुड इवन बेटा, कितना ग्राम है? 78 ग्राम है, क्योंकि बाई वेट बोला है। बाकी क्या होगा आपका? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन दिया नहीं है, तो क्या करोगे आप?
100 में से हाइड्रोजन को माइनस करोगे तो 100 माइनस 78 कितना आएगा 22 ग्राम, है ना। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। फटाफट क्या निकालना है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, देखो आप दो मेथड लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड हम करेंगे, ठीक है ना, दोनों मेथड करेंगे। अब देखो C1 इक्वल टू अभी क्या निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं किससे, कार्बन का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मास कितना दिया, यस सर 78 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है, आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास 12, ये दिया। हाइड्रोजन का कितना ग्राम दिया है, 22 ग्राम। उसका 22 उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, वन हाइड्रोजन का 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया। अगर आप 78 डिवाइड बाय 12 करोगे, अगर आप 78 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5, 6.5 6.5 आएगा। ये इसका तो सेम टू सेम वही आ जाएगा। अब देखो हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकाला, हमें क्या देखना है, जो आपका सबसे छोटा वैल्यू है। आपका सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, आप बोलोगे 6.5, तो आप 6.5 को इससे डिवाइड करोगे, ये आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। और 22 डिवाइड बाय 6.5 3.3 या फिर 3.2 आएगा, इतना आएगा। अब देखो क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं, हम 3.2 के लिख सकते हैं, हम 3.2 लिख सकते हैं, 3 कह सकते हैं, 3 सकते हैं। तो क्या होगा, कार्बन कितना है, आप बोलो कार्बन हमारा 1 है, और हाइड्रोजन कितना है आपका 3 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा CH3 फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये हमने नॉर्मल मेथड यूज किया, ट्रिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, अभी देखो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूँ, क्या आपका CH4 है। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जब हम मीथेन के बारे में बात करते हैं, जब हम मीथेन के बारे में बात करते हैं, तो मीथेन में क्या आपका कार्बन होता है आपका 75% और हाइड्रोजन होता है आपका 25%, ये आपका होता है। तो मतलब क्या होगा, यह पार्ट तो आपका आंसर नहीं आएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कार्बन है 12, हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो कितना होगा, आप बोलोगे 12 + 3 15, आप इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, मतलब क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकाले, कार्बन निकालेंगे। तो कैसा होगा, अब बोलोगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो क्या होगा, 12 डिवाइड बाय 15 इंटू 100। मैंने क्या मैंने ये ऑप्शन, मैंने क्या लिया, मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना, मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप 12 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 करोगे, इंटू 100 करोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर अराउंड 80% आ जाएगा। कितना आएगा, 80%। लेकिन ऑप्शन में कितना दिया है, ऑप्शन तो 78% दे दिया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपका ट्रिक काम नहीं करता, तो आपको कैसा नॉर्मल मेथड से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आप बताओ बच्चों, आप एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करोगे, ये वाला मेथड यूज करोगे या ये वाला मेथड यूज करोगे, ये ट्रिक वाला सर, ऊपर वाला दोनों यूज सकते हो, लेकिन मैटर ये करता है ना, कि मैटर ये करता है कि आपका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मैटर करता है। अब देखो, जब अभी देखो आप है ना, क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। अभी हम कैसे इसको, ये वाला क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, अगर मैं देता हूँ यहाँ पर CH, क्या दिया आपका CH दिया है। CH मतलब क्या है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, आप बोलोगे दोनों क्या है 50% तो मेरा ऑप्शन ए तो नहीं आ सकता, मेरा ऑप्शन ए तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। समझ गए बच्चा वाला पार्ट। तो आप क्या, फिर आपको ना ऑप्शन बी, फिर आपको ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी चेक करना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसा करो तो भी आंसर आ जाएगा। आप दोनों मेथड, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, है ना। तो कहना है मतलब क्या है? आपको ये पता चलना चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए कि आप अप्रोच कैसे लगा रहे हो, ठीक है ना। तो क्या किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है, किसी को भी ये वाला पार्ट के अंदर, ओके। आरती, आंचल, अंजलि, अर्चना, अविनाश, सबको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको आ रहा है क्वेश्चन समझ हमने कैसे किया। केतकी, केतकी, ओके। यस सर।
समझ में आ रहा है ना बच्चा ये वाला पार्ट? सर ओके, अब देखो एक बच्चे ने बोला फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हम ट्रेडिशनल मेथड से गए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई किया। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, मास निकालो, उसका उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, जो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, तो जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको उस नंबर से डिवाइड कर दो, आपको एक आंसर आएगा, वो आपका जितना आपका नंबर आएगा उसको आपको उसी से लिखना है। अब देखो मैंने क्या किया, कार्बन का मास कितना दिया है, इतना ग्राम दिया है। हाइड्रोजन नहीं दिया था तो मैंने इतना उससे 100 से माइनस करके निकाल दिया, मैंने 100 से माइनस करके निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कार्बन का और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया। मैंने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना है, सबसे पहले मेरा 6.5 आया, और मेरा नेट हाइड्रोजन कितना है 22 आया। कितना आया, 22 आ गया। ठीक है, रितिका यहाँ ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट अच्छे से? रितिका आई थिंक आ रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे ओके, फिर हमने क्या किया, जो उसका सबसे छोटा नंबर है, जो आपका छोटा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, आप बोलोगे 6.5 छोटा वैल्यू है, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों दोनों जो हमारा मोल्स आया था उसको मैंने 6.5 से डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने 6.5 से डिवाइड कर दिया, मेरा क्या आंसर है, मेरा आंसर है 1, एक मेरा आंसर है 3.2। लेकिन आप बोलोगे कि सर 3.2 तो मेरा सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। हाँ, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफिकेशन हम कह सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। क्यों 3 लिखा, देखो कि हमारा ऑप्शन में क्या दिया, वही चीज हमें दिया गया है। हमारा ऑप्शन में देखो क्या दिया, हमारा ऑप्शन में कार्बन 1 है, हमारा ऑप्शन में क्या है, कार्बन 1 है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन कितना होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 2 होगा। तो हमारा आंसर कितना आया था, 3.2 आया था। इसका मतलब क्या, 3.2 जो है क्या है, नियरली इक्वल टू 3 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, C1H3। तो मेरा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी समझ में आया बच्चा वाला हमने कैसे किया वाला पार्ट? यस Yes, सर sir. ओके Yes, sir. ओके यस सर जी बढ़िया। ओके, तो हम ये दो अलग अलग मेथड यूज करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपको कुछ समझना है तो आप ये नॉर्मल मेथड यूज करिए। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है बच्चा, चलिए फाइन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पता नहीं इसमें क्यों आ गया, इस चैप्टर में क्यों आ गया, लेकिन आप इजी कर सकते हो। दिखा है क्वेश्चन सभी को, यस है सर ना? Yes, जी, yes, sir. इजी क्वेश्चन। आपको निकालना क्या है, आपको कंपाउंड दिया है, आपको क्या निकालना है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। बेसिकली इस चैप्टर का है नहीं, लेकिन गलती से इसमें आ गया है, तो ये भी कर लेते, इजी है, बेसिक सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे निकाले बच्चा, जल्दी बताओ। ओके, रूपाली का आ गया। क्या आंसर है बच्चा, रुशिल, रूहिल आया, दीपांकी, रूपाली, नेहा। आप चैट बॉक्स लिखो बेटा, चैट बॉक्स में क्या आंसर लिखो, चैट बॉक्स में। ओके, अविनाश का भी आ गया, वेरी गुड बच्चा। क्या आंसर है, आप चैट बॉक्स में लिखा, ऑप्शन आंसर तो ऑलरेडी दिया गया है। ओके फाइन, अब देखो बी ने डी 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 आंसर है, राइट, डी आंसर आएगा। देखो ध्यान देना सीक्वेंस। हाँ, अब यहाँ ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आया, अब यहाँ पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच बच्चा जिसने भी आंसर लिखा है करके। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, बच्चे फंसते कैसे हैं। अब देखो बच्चे कैसे पहले क्या निकालते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कैसे बोला है, हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया, पहले हमको प्रोटॉन निकालना है, फिर न्यूट्रॉन निकालना है, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कहाँ पे, एकदम लास्ट में आ गया इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोटॉन का निकाल देंगे आंसर, इसका निकालेंगे और इसका आंसर निकाल, तो हमारा जो भी आंसर है उसको टिक कर देंगे। तो जिन भी बच्चे ने आई थिंक जिन्हें भी ऑप्शन बी लिखा होगा उन्होंने यही गलती किया होगा, है ना बच्चों। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, आप बोलोगे इसका एटॉमिक नंबर है 71 है, तो क्या होगा, तो 71 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा 71 आ जाएगा, है ना। ओके, 71 उसका एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास कितना दिया गया है, 175 दिया है। तो देखो हमारा एटॉमिक मास कैसे मिलता है, हमारा एटॉमिक मास मिलता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो एटॉमिक मास कितना दिया, आप बोलोगे 175 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितना दिया है 71 प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, आपका न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा 104, कितना आएगा 104 आ जाएगा। तो हाँ, यही निकाल के आपका आंसर आ गया। हमें क्या निकाला, सबसे पहले हमें प्रोटॉन निकाला था, हमने क्या निकाल दिया, प्रोटॉन निकाल लिया।
फिर हमें क्या निकाला था, न्यूट्रॉन निकाला था, हमने न्यूट्रॉन का वैल्यू भी 104 निकाल दिया। तो ऑप्शन ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो ये सोचो, ये क्वेश्चन कब आया, आपका 2020 में क्वेश्चन में आया। सोचो कितना इजी क्वेश्चन भी डालते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन एकदम हार्ड आते, क्वेश्चन एकदम हार्ड नहीं आते, आपको दिमाग लगा के आंसर प्रॉपर्ली निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। बाकी दूसरा क्वेश्चन बचा है बच्चा, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ओके ओके फाइन। अब देखो ये आपका है नीट 2020 में। चलो ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये भी क्वेश्चन जल्दी सिंपल है। मैं आपको 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट के इसका 1 मिनट के अंदर इसका आंसर निकले बच्चा, जल्दी फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। Which one of the following has the maximum number of atoms? हम क्या जानते हैं, हम ही जानते हैं कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 6.0 की पावर 23. इतने एटम्स होते हैं। ठीक है ना। अभी आपके सबका नंबर मोस्ट निकाल दीजिए, जिसका नंबर मोस्ट कम होगा वो, जिसका नंबर मोस्ट ज्यादा आएगा वो उसका राइट आंसर होगा। जिसका भी नंबर ऑफ मोस्ट ज्यादा आएगा, अब देखो इसका करना ट्रिक भी होगा, सबसे अलग कर लीजिए, जिनका भी हैंड रेस हो हैंड डाउन कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन करने के बाद आप करिए, है ना, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, आई थिंक इन्होंने ये क्वेश्चन भी कर लिया जिन्होंने भी। एंड डी सर, डी आंसर आएगा इसका, ये इसका आंसर डी तो नहीं आना चाहिए बच्चा। C. एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। C. अब देखो आई थिंक वेरी गुड बच्चा, 1 मिनट के अंदर सारे बच्चों ने आंसर कर लिया है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो थैंक यू सो मच बच्चा आंसर निकले के साथ, एकदम थैंक यू सो मच। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो क्या लिखा, पहला क्वेश्चन क्या दिया, ए क्या दिया, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, है ना। अभी मैंने फर्स्ट का नंबर मोस्ट निकलता, क्या होगा, मास अपॉन एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24, क्वेश्चन में दिया क्या है। ओके, N2 लिखते हैं, N2 क्या होगा, 1/16, किसका, ऑक्सीजन का लिख रहा हूँ। N3 क्या होगा, 1/7, और N4 क्या होगा, 1/108। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ बच्चों, ये मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। सबका मास कितना दिया है, सबका मास दिया है 1 ग्राम, सबका मास कितना दिया आपका 1 ग्राम दिया है, हमने उसके एटॉमिक मास से कर दिया। अब देखो बच्चों, अगर आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखो अगर मैं कोई भी नंबर को एक बड़ा नंबर से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, छोटा वैल्यू आएगा, है ना। अगर मैं कोई भी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, छोटा आंसर आएगा। देखो ये कितना है, ये तो 108, इसका वैल्यू तो क्या होगा, इसका वैल्यू तो बहुत कम आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा कैसा आएगा, बहुत कम आएगा। सिमिलरली 1/24, डिनोमिनेटर क्या है, एकदम बड़ा वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लेस ही आएगा। यहाँ पे क्या है 16 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, ऑब्वियसली 16 बड़ा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम आएगा। फिर कैसे आएगा 1/7, तो 1/7 क्या आपका 7 कम वैल्यू है, मतलब क्या इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। तो अगर ज्यादा वैल्यू आएगा तो आंसर भी क्या आएगा आपका, ज्यादा आएगा। अब मान के चलो एग्जाम में ये क्वेश्चन इस साल ऐसा आता है, अरेंज द फॉलोइंग एटम्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे ज्यादा एटम्स किसमें होगा, आप बोलोगे N3 वाले में क्या होगा, सबसे ज्यादा एटम्स होगा। फिर दूसरा किसमें होगा, आप बोलोगे N2 में होगा, N2. फिर किसमें होगा, फिर N1 में होगा, N1 में होगा, सबसे लास्ट में किसमें, N4 में होगा, है ना। तो हाँ, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब क्या मैंने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो मैक्सिमम किसमें होगा, मैक्सिमम होगा N3 के अंदर, फिर इसमें, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है, किसी को भी, जी बोलो बेटा। O2 नहीं है तो 32 नहीं होगा 16 की जगह। और हाँ राइट, एकदम सही पकड़ा, एकदम नहीं बोला आपने, यहाँ पे 32 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका N1 आएगा, यहाँ पे N1 आएगा और यहाँ पे N2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, है ना। हाँ जी केतकी, अच्छा केतकी, ओके कोई बात नहीं बेटा, क्लास ले, हाँ ओके। क्या सभी ने क्वेश्चन किया ये वाला पार्ट, Yes sir. अब देखो
जी मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, है ना। हम क्या जानते हैं, एक मोल के अंदर इतना एटम्स होते हैं, एक मोल में इतना एटम्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो जिसका भी नंबर मोल्स क्या होगा, ज्यादा आएगा, एटम भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। अगर आप सारी सबकी वैल्यू को निकालोगे तो क्या होगा, अब देखो मान के चलो मैं निकालता हूँ 1/24, मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो 1/24 कितना आंसर है, इसका मेरा आंसर है 0.04। 1/32 कितना आंसर आएगा, इसका मेरा आंसर है 0.03। मैंने किया 1/7 कितना आंसर है, मेरा आंसर है 0.14। फिर मैंने क्या निकाला, 1/108 किया, 108, मेरा आंसर आया 0.009। अब देखो बच्चों, इनमें से किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, आप बोलोगे इसका वैल्यू सबसे वैल्यू ज्यादा है। तो जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका नंबर ऑफ आइटम्स भी क्या होगा, एकदम ज्यादा होगा। सिंपल सी बात। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी। ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये आपका एनसीईआरटी का ही है, ये आपका एनसीईआरटी का ही है। इसलिए बच्चों ध्यान देना, बच्चों जितने भी बच्चे यहाँ पर है, आप सभी को है ना, अगर आप 500+ जा लेके आ रहे हो ना नीट के अंदर, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। आपको डॉक्टर को बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। आप बेसिक समझिए, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कैसे क्या करना करके, ठीक है ना। तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, ओके अगेन सेम क्वेश्चन है, देखो किसमें है, ये 2018 क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो इसमें भी क्या निकालना है आपको, इसमें भी आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालना है। जिसका क्या होगा, वैल्यू ज्यादा आएगा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। हम क्या जानते हैं, हम ही जानते हैं 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो चलो जल्दी बच्चों वापस टाइमर में स्टार्ट कर देता हूँ 1 मिनट का। चलिए 1 मिनट में स्टार्ट कर दिया। आप सभी इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। चलिए इजी है। हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स सबका निकालना है। जो ऑप्शन टफ लग रहा है उसको छोड़ दो, जो इजी लग रहा है उसको करो। क्या मेरी आवाज, हाँ मेरी आवाज अब सबको आ रही है अच्छे से। चलिए जिनका भी हो गया प्लीज हैंड रेस करिए बच्चा, जिनका भी हो गया प्लीज आप हैंड रेस कर दीजिए। पल्लवी आ गया, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा, एकदम बढ़िया। अविनाश आंसर आ रहा है बच्चा, अविनाश बच्चा आंसर आ रहा है। ओके अविनाश का भी आंसर आ गया, वेरी गुड बच्चा। आंचल आ रहा है बच्चा, दीक्षा, यस सर। केतकी, ओके ओके आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके यहाँ पे मैं आपको, जी अभी टाइम हो गया, मैं आपको स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो एकदम सही आंसर सी है, सी इज द राइट आंसर। किन बच्चों लोग का ये आंसर आया, सबका, ओके वेरी गुड बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, वेरी गुड बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, फर्स्ट वाला क्या दिया आपका, 0.00224 लीटर ऑफ वॉल्यूम बट 1 एटमोस्फियर एंड 1 ATP इतना। तो आपको ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो सबसे पहले क्या लिखा था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये मैंने आपको लिखा है लीटर्स, है ना। ये आपका जब आपका वॉल्यूम वाला पार्ट होगा। अब देखो नंबर मोल्स में फाइंड करना है, वॉल्यूम कितना दिया आपका, हमेशा हमेशा बच्चा ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा होगा ना 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर दिया होगा। अब हमेशा ध्यान रखना 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ कोई भी गैस, 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, आप बोलोगे
22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपको उसको ml में तो क्या करोगे, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 22400, ये आपका आंसर किसमें आएगा, आपका ml में आ जाएगा, ये आपका आंसर ml में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ये तो हम क्वेश्चन में दिया, ये हमने निकाला। अब क्वेश्चन में क्या दिया आपका, क्वेश्चन में दिया आपका 0 पॉइंट इतना दिया आपका, है ना। तो क्या करोगे, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्या है इसका आंसर आएगा, जल्दी बताओ। सर 10 रेस्ट का -4। वेरी गुड बच्चा, मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ। हाँ, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.0001, मतलब क्या 1234, मतलब क्या 1 इंटू 10⁻⁻4, राइट, एकदम सही बोला बच्चा, इतना मोल आएगा, है ना, इतना मोल आएगा। ये तो वाली बहुत कम है, ये तो वाली क्या आपका क्या बहुत कम वैल्यू है ना। अब देखो और एक बात, अब देखो ऑप्शन बी तो समझ में आ रहा है, अब देखो ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में क्या लिखा है आपका 18 ml ऑफ वाटर, क्या लिखा है आपका 18 ml ऑफ वाटर लिखा है। बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा 18 ml दिया होगा या 18 ग्राम दिया होगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। आपको ml को ग्राम को लेकर ही चलना है। क्यों, आप ये जानते हो जो हमारा वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी होती है बच्चा, उसकी डेंसिटी होती है 1, है ना, कितनी होती है 1 होती है। तो मतलब जो उसका मास होगा वही उसका क्या होगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चा ये वाला पार्ट अच्छे से, यस सर। ओके। अगर मैंने 18 ml लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स लिखा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास 18 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वाटर मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 है, तो कितना मोल मिला आपको 1 मिला, कितना मिला 1 मोल मिला, है ना, 1 मोल मिला, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मोल किस में है, आप बोलोगे सबसे ज्यादा मोल सी ऑप्शन में है, तो आपका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्या सारे बच्चे समझ गए, आरती, यस केती, आंचल, विशाल, नेहा प्रॉपर समझ गए, अच्छा पार्ट, यस सर। ओके बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना सबको, प्रॉपर अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन, कुछ हार्ड लग रहा है, क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका नीट 2013 में आ गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों अगेन मैं आपको क्या दूंगा, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं 2 मिनट दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है आपका कंसंट्रेशन, क्या लिखा है आपका कंसंट्रेशन लिखा है। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है बच्चा, आप बोलोगे क्या होगा, मोलैरिटी, एकदम सही, क्या होगा आपका, आपको मोलैरिटी निकालना है, ठीक है ना, ओके। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स, है ना, पहला वाला फॉर्मूला जो टेक्स्ट बुक में दिया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम किस में दिया है, एमएल में दिया है, तो क्या अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम एमएल में लिखता हूँ तो मुझे ना ऊपर मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आप आंसर करने की कोशिश करिए, इजी है, काफी इजी है, करिए, टाइमर स्टार्ट है आपका। और हाँ आंसर करने में ना आप हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, तो क्या होगा मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर आ गया फिर बाद में। ओके अच्छा, क्या आंसर आया सब के, जिसका भी आंसर आ गया अब हैंड रेस करिए, हाँ ठीक है। अर्चना का आंसर आ गया, वेरी गुड। नेहा का आंसर आ गया, ओके। विशाल का आंसर आ गया, पल्लवी का आंसर आ गया, अविनाश का आंसर आ गया। ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा, चेक कर लेते हैं, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए 10 सेकंड और बाकी है, और ये बच्चा ट्राई करिए। ऑप्शन डी
सबका इस बार अलग अलग आंसर आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है इस बार। ऑप्शन बी। चलो एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। ओके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके तो टाइम हो गया, 2 मिनट हो गया। अब हम मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इतने मॉलिक्यूल्स, क्या लिखा है आपका, इतना मॉलिक्यूल्स है 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स है ना। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स दिया गया है, इतना दिया है। तो इतने इतने मॉलिक्यूल्स में कितना मोल होगा, तो मैं करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसा होगा, कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई नीचे, डिवाइड बाई नीचे। तो क्या करूंगा, देखो यहाँ पर 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, इतना मैंने लिखा, ठीक है ना। अब देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, अब क्या बचा हमारा 10⁻20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−23, है ना। तो मेरा आंसर किस में आएगा, मेरा आंसर आएगा 10⁻−3, है ना। यही आंसर मेरा आएगा। यहाँ तो सबको समझ में आया बच्चा, यहाँ तो सबको समझ में आया। अब देखो ये मैंने क्या निकाला, ये मैं निकाला इतना मोल, इतना मोल हमारे पास है, हमारे पास कितना है, हमारे पास इतना मोल है, हमारे पास इतना मोल है। फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला क्या मोल का, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना मिला, आप बोलोगे 10⁻−3, इतना हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। इनटू क्या है 1000, इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, कितना ml दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है 100, तो ये कट गया, ठीक है। तो 10⁻³ इंटू 10⁻1, तो कितना आंसर बचा 10⁻−2, तो मतलब क्या होगा 0.01 मोलर। तो क्या आएगा मेरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेरा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा किन बच्चों को समझ में नहीं आया, तो अच्छा विशाल बोल रहे हैं वापस एक्सप्लेन कर दो। ओके किसको वापस एक्सप्लेन करूं, किनको वापस एक्सप्लेन करूं, आप कमेंट में लिखें। ओके ठीक है, क्या बाकी लोग को समझ में आया, बाकी बच्चों को समझ में आया बच्चा, यस या नो। यस सर। ओके केतकी को समझाना है, विशाल को समझाना है। ओके अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझना है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हमने किया है, ठीक है। ध्यान दो बच्चों। अब देखो हम क्या जानते हैं कि 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम ये जानते हैं। कलर कौन सा रखूं, कलर में रखता हूं पर्पल, चलिए। हम ये जानते हैं कि 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया है इतने मॉलिक्यूल्स। तो मैंने क्या किया, एक मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना मोल्स होगा, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना मोल्स होगा। तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आ गया इतना मोल्स होगा, इतना मोल होगा। फिर मैंने क्या किया, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। देखो कल हमने अलग फॉर्मूला पढ़ा था, हमने कौन सा, इसको डिवाइड किया, हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था, कौन सा, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 अपॉन molecular mass of solute into volume in ml। हमने कल ये फॉर्मूला लिखा था, है ना बच्चों, हमने कल ये फॉर्मूला लिखा था, है ना, है कि नहीं बच्चों, बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस यस सर। अब देखो लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये जो हमारा पार्ट होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आप बोलोगे वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वो क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो हमने अभी क्या निकाला, यहाँ पे हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स, हमने निकाल लिया। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या आया, इतना मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, इतना मैंने यहाँ पे इसका वाले यहाँ पे पुट कर दिया, इतना। फिर हमारा क्या था, इंटू 1000, तो मैंने इंटू 1000 दिया। क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया था, क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम दिया था 100 ml दिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे 100 लिख दिया, है ना। तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया,
जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, वापस सॉल्व कर देख पा अच्छे से। ओके, है ना, ये मैंने लिखा, फिर क्या किया मैंने, कुछ नहीं, 10 टू द पावर -3 इनटू 10 टू द पावर +3, 1000 मतलब पावर 3 होता है, डिवाइड बाई 100 कर दो, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल, मतलब क्या, 10 टू द पावर 0 बचा अपॉन 100 बचा। 10 टू द पावर 0 मतलब क्या होता है, 1, 1 डिवाइड बाई 100 करो, अगर आप 1 डिवाइड बाई 100 करो तो कितना आंसर आता है, अगर आप 1 डिवाइड बाई 100 करो कितना आंसर आएगा बच्चों, बोलो 0.0 कितना आएगा आपका, 0.01 मोलर। तो मेरा क्या आएगा, मेरा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या सही बच्चों को अभी अच्छे से समझ में आया हमने कैसे किया वाला पार्ट अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. रितिका बेटा आपको समझ में आया, आपका आंसर रॉन्ग हुआ था, है ना? विशाल समझ में आया, बट ओके, समझ गए बेटा अच्छे से? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो Yes, sir. मैं क्वेश्चन एकदम प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ, एकदम समझ के, ठीक है ना? सॉरी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, हाँ क्या सभी को मजा आ रहा है, प्रॉपर्ली अच्छे से मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो Yes, sir. क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन क्या देखो यहाँ पे, ये सब देखो सारे नीट के क्वेश्चन ही है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। हाँ अभी हमने क्या लिखा, हेबर प्रोसेस के बारे में लिखा, ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 2 मिनट्स, मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया है। चलिए इसका आंसर निकालिए, वेरी गुड, कम ऑन जल्दी जल्दी, चलिए बच्चा जल्दी फटाफट। ओके रूहिल का आ गया आंसर, अविनाश आपका आंसर आ गया बच्चा? अविनाश आंसर आ गया बच्चा आपका? ओके नियति का आंसर आ गया, आंचल का आंसर आ गया, और चलो कोई बात नहीं, आपका हमारे पास 1 मिनट और है। ओके अब और भी बहुत लोग का आ गया, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, और भी बच्चों का आंसर आ रहा है। आरती क्वेश्चन करो ना बच्चा, आरती बाकी सब बच्चे कर रहे हैं ना आंसर? आरती, Yes, sir. अनुवेशिका, उसका दीक्षा, गुंजन, हिना, कृतिका, लेखराज, ममता, ममता क्वेश्चन हो रहा है बच्चा? मनीषा क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपके? मुस्कान बेटा क्वेश्चन हो रहे बेटा आपके? Yes, sir. जी जी, नंदिनी क्वेश्चन हो रहे हैं ना बेटा? ओके चलो लास्ट 10 सेकेंड्स। राशि, राशि बेटा क्वेश्चन हो रहे हैं ना बेटा आपसे? Yes, sir. ओके स्वाति, तनिष्क, वैशाली, वंश, ओके सबके क्वेश्चन हाँ हो रखे, वेरी गुड। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके अब देखो कैसे क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिखना हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या बनता है, क्या बनता है हेबर प्रोसेस में क्या बनता है, अमोनिया। तो देखो Ammonia. कैसे बने अमोनिया, कैसे बनेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ये हमने लिख दिया। लेकिन मेरा इक्वेशन अभी यहाँ पे बैलेंस नहीं है, मेरा जो इक्वेशन है, मेरा जो यहाँ पे इक्वेशन है वो मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, है ना? इतना लिखना पड़ेगा। अब देखो हमें कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर करना है, देखो ध्यान दो, हमें कंपेयर करना है हाइड्रोजन को और अमोनिया को। किसे करना है, हाइड्रोजन को और अमोनिया करना है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या चाहिए, अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन ले रहा हूँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो मुझे कितना कितना मोल अमोनिया मिलेगा? अब बोलोगे मुझे 2 मोल अमोनिया मिलेगा, है ना? इतना मोल अमोनिया मिलेगा। अगर मुझे 20 मोल अमोनिया बनाना है तो मुझे कितना मोल लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? आप क्या करोगे? 30.
सर कितना 30। लेना, कितना आएगा 30 मोल, कितना आएगा 30 मोल। 30। तो सोचो कितना, हाँ सोचो कितना इजी क्वेश्चन है, आपका 2019 से पूछा है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए बच्चा वाला पार्ट अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। ये आपका ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो इसको नहीं करते, थोड़ा नहीं करते, कोई बात नहीं, टाइम है अपने पास, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये आपका लिमिटिंग रीजन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगेन क्या होगा, आपको इक्वेशन लिखना है, उसका बैलेंस करना है। क्या बोला है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बर्न करना है, और क्या बनाएगा हमारा विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, ये बोला हमें क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। ओके, मैं हिंट के लिए आपको इक्वेशन लिख के देता हूँ। इक्वेशन क्या होगा, हमने लिया मैग्नीशियम और क्या के लिए हमने ऑक्सीजन लिया है, क्या बनेगा, आप बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है, आप बोलोगे मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया कि ऑक्सीजन 2 है करके, फिर मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम 2 लिख दिया। हाँ, अब मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है ना। अब देखो मास कितना दिया आपका 24, कितना दिया आपका मैग्नीशियम 24 दिया है, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम दिया है। तो कितना होगा, एक का 24 है तो 2 कितना होगा, 2 का होगा 2 × 24। ऑक्सीजन एक कितना 16 है तो 2 कितना होगा 32। ओके, इतना आएगा। ओके, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 48। अगर आप 48 ग्राम ही लेते हो, 32 ग्राम ही लेते हो, तो क्या बनेगा आपका 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है हम कौन सा आपका लिमिटिंग रीजन होगा, कौन सा एक्सेसिव होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन में दिया आपका 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न विद 0.56 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना। ओके, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है ना, हमको दोनों को टैली करना है, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे इसका। क्या आंसर आ गया बच्चा, सभी का आंसर आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लिमिटिंग रीजन काफी क्वेश्चन है। अच्छा, क्या सभी को ये इक्वेशन समझ में आया, क्या सभी बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आया? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. क्या सभी को ये समझ में आया कि मैंने यहाँ पे 48 ग्राम और 32 ग्राम कैसे लिखा? क्या सभी बच्चों को Yes, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, ओके ओके, अब देखो अभी हम ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका आइडियल कंडीशन है, ये हमारा क्या है, आपका आइडियल कंडीशन है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया आपका 1 ग्राम मैग्नीशियम प्लस 0.56 ग्राम ऑक्सीजन, ये दिया गया है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि कैसे आया सर ओके, उसका मास बेटा विशाल। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे देखो, ओके ये क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन में पार्ट समझ में आया, ये जो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर इक्वेशन समझ में आया आपको प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके, अब देखो 1 मोल मैग्नीशियम में कितना ग्राम होगा, आप बोलोगे 24, कितना होगा अपना उसमें 24 ग्राम होगा, 1 ग्राम में 24 मोल होगा। यहाँ पे कितना मोल है 2 मोल, तो 2 मोल में कितना ग्राम होगा, आप बोलोगे 2 × 24, तो कितना ग्राम आएगा 48, कितना आएगा मेरा 48 ग्राम, ठीक है ना, इतना मेरा आंसर आएगा। अब देखो अभी हमें चेक करना है क्या कौन सा एक्सेस में है और कौन सा लिमिटिंग में है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। देखो जो हमारा आइडियल है हम उसको लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, अगर हमें 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, अगर हमें 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, उसके लिए हमें कितना ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, आप बोलोगे 32 ग्राम मुझे ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, इतना मुझे लेना पड़ेगा। अब देखो अभी हम क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या है, ये जो दोनों वैल्यू दिया ना, दोनों वाले को कभी एक साथ मत लेना, कोई भी एक वैल्यू को लेना, कोई भी आपका एक वैल्यू को लेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब मैं तो ये वाला वैल्यू कितना लेता हूँ, मैं 1 ग्राम को लेता हूँ। अगर मैं 1 ग्राम मैग्नीशियम लेता हूँ तो मुझे इसलिए कितना ग्राम चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा 1 × 32 डिवाइड बाय 48, तो मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आ गया 0.66, कितना आंसर आ गया मेरा आंसर आ गया 0.66 ग्राम, है ना, ये मेरा आंसर आ गया।
इसका मतलब क्या, अगर मैं 1 ग्राम मैग्नीशियम ले रहा हूं तो मुझे उसके लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, मुझे इतना ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास है कितना, 0.56 ग्राम है। मेरे पास कितना है, 0.56 ग्राम है। अब बता बच्चों, ये वैल्यू ज्यादा है कम है, ये मेरा वैल्यू ज्यादा है कम है, कम है सर, कम। कम है, कम है, कम है। इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे जो क्वेश्चन में आपका जो आपका ऑक्सीजन का जो वैल्यू दिया गया वो क्या होगा आपका, या हो जाएगा आपका लिमिटिंग, क्या होगा आपका लिमिटिंग रीजन, क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन हो जाएगा, है ना, ये आपका लिमिटिंग रीजन। अब देखो, अभी हम क्या निकालते हैं, हम अभी हमने ये वाला यूज किया, अभी हम दूसरा यूज करते हैं, ठीक है ना। वापस मिटाता हूं मैं, ओके। अभी मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला यूज करता हूं। ये वाला किसका है, आपका ऑक्सीजन का है। अगर 48 ग्राम के लिए मुझे 32 ग्राम चाहिए होगा, अगर मैं 0.56 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूं तो मुझे उसमें कितना मैग्नीशियम चाहिए होगा। तो अगर मैं इसका सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.560 इंटू 48 डिवाइड बाई 32। तो मेरा आंसर आएगा कितना, 0.84 ग्राम। मेरा आंसर कितना है, 0.84 ग्राम है। मतलब कि अगर मैं इतना ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूं तो उसके लिए मुझे कितना चाहिए होगा, मुझे इतना ग्राम चाहिए होगा। लेकिन मेरे पास है कितना, मेरे पास कितना है, कितना मेरे पास है, बोलो बच्चों। 1 ग्राम। 1 ग्राम। मेरे पास कितना है, मेरे पास 1 ग्राम है। तो मतलब क्या होगा, ये मेरा हो गया एक्सेस, ये मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया एक्सेस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब देखो, अभी हमें ऑप्शन चेक करना है। तो देखो ऑप्शन में क्या हो, हम ये जानते हैं हमारा मैग्नीशियम जो क्या मेरा एक्सेस में है, तो क्या होगा मेरा ऑप्शन बी और डी तो नहीं आएगा, मेरा ऑप्शन बी और डी तो, क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या निकालना है, हमें निकालना है ये लेफ्ट इन एक्सेस, हमें खाली एक्सेस वाला पार्ट निकालना है, जो ज्यादा है हमें वो निकालना है। अभी देखो हमें कितना चाहिए, हमें इतना चाहिए, लेकिन है कितना, 1 ग्राम है। तो कितना ग्राम ज्यादा है हमारे पास है, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 0.84। तो अगर मैं 1 माइनस 0.84 करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 0.16 ग्राम। कितना आएगा, 0.16 ग्राम। तो इसका मतलब क्या, मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा वापस बता रहा हूँ, ठीक है। क्या सभी बच्चे ये वाला पार्ट समझ गए, बच्चे? यस सर। ओके ओके। अब मुझे आंचल बताएगी हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। चलो आंचल बताइए, हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। तो कौन बताएगा, जो बताएगा प्लीज आप थोड़ा बोल दीजिए। आई थिंक कौन मुझे बता पाएगा। ओके नेहा बताइए बेटा, नेहा बताइए। तो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन है वो बनाई, जो मतलब Mg+O2 हुआ, उसके बाद उसको बैलेंस किया। फिर उसके बाद एकदम जो सही। 2 मोल्स है Mg के, तो जो एटॉमिक मास होता है मैग्नीशियम का वो 24 होता है, इसलिए हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन के 2 है तो ऑक्सीजन को 16 एटॉमिक मास है, तो उसका मॉलिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 32 ग्राम आ गया। तो हमें एकदम हमें सही, पता लग गया कि 48 ग्राम प्लस 32 ग्राम मिलके 2 मोल्स ऑफ MgO बनाते हैं। उसके एकदम बाद सही। हमने कंपेयर किया, जैसे हमने कोई एक वैल्यू ली, जैसे पहले हमने 1.0 ग्राम मैग्नीशियम लिया, 1.0 ग्राम मैग्नीशियम लिया, उसको उसके लिए हमें कितने ग्राम जो है वो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमें पता लग गया कि हमें 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, और हमारे पास एकदम दी सही, है 0.56। तो वो हमारे पास कम दी है, क्योंकि हमें 0.66 ग्राम चाहिए 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के लिए, तो वो कम है, वो है हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट आ गया। उसके बाद हमने ऑक्सीजन की वैल्यू ली 0.56, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पता लगाया कि 0.56 ग्राम के लिए कितनी मैग्नीशियम चाहिए। उसके बाद हमने 0.84 ग्राम आ गया हमारे पास मैग्नीशियम 0.56 ग्राम के लिए। उसके बाद हमने हमारे पास 1 ग्राम दिए, तो 1 ग्राम से हमने 0.84 ग्राम माइनस कर दिया, जिससे हमें पता लगे कितनी एक्सेस मैग्नीशियम कितनी एक्सेस है, वही हमारे पास क्वेश्चन में Mg 0.16 ग्राम दी गई है। ओके एकदम सही, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
आपने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, 0.56 ग्राम के लिए हमने क्या निकाला, मैग्नीशियम कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए था, हमें इतना ग्राम मैग्नीशियम चाहिए था, लेकिन हमारे पास है कितना, हमारे पास है 1 ग्राम, तो ये तो ज्यादा है, ये तो हमारा क्या है, वैल्यू ज्यादा है, ये हमारा वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। कितना ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, 1 से माइनस कर दिया, तो मेरा इतना बना, तो ये मेरा आंसर आ गया ए, मतलब mg, मतलब कि मेरा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको सर इसमें मैग्नीशियम में 0.84 कैसे आया? जी अभी यहाँ बताता हूँ, ध्यान दो बच्चों, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ही वाला चेक किया, मुझे हमें क्या पता है कि 48 ग्राम के लिए 48 ग्राम मैग्नीशियम अगर लेता हूँ मैं, तो मुझे उसके लिए कितना लेना पड़ेगा, 32 ग्राम लेना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन में कितना दिया है, मेरा ऑप्शन में दिया गया है 0.56 ग्राम ऑक्सीजन। अगर मैं 0.56 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूँ तो मुझे कितना ग्राम मैग्नीशियम चाहिए होगा, मैंने क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, मैंने ऐसा किया, देखो 0.560 इंटू 48 डिवाइड बाई 32, ऐसा मैंने किया। जब मैंने इसे सॉल्व किया, मेरा कितना आंसर है, मेरा आंसर आया 0.84 ग्राम। कितना आंसर है मेरा, 0.84 ग्राम आया। मतलब कि अगर मैं 0.560 ग्राम लेता हूं तो मुझे कितना मैग्नीशियम चाहिए होगा, मुझे सिर्फ इतना मैग्नीशियम चाहिए होगा, लेकिन क्वेश्चन मुझे कितना दिया है, क्वेश्चन मुझे दिया है 1 ग्राम दिया गया है, तो 1 ग्राम तो ज्यादा दिया है ना, 1 ग्राम क्या मुझे ज्यादा दे दिया गया है, तो जो ज्यादा है वो क्या होगा, मेरा एक्सेस में होगा। तो कितना एक्सेस होगा, तो एक्चुअल माइनस रियल, तो ये मुझे कितना दिया, इतना 1 ग्राम दिया, माइनस मैंने किया इससे, तो कितना ग्राम आया, इतना मेरा ग्राम आ गया, तो इतना ग्राम मेरा क्या है, एक्सेस है, ये मैं कितना, इतना ग्राम मेरा क्या है, एक्सेस है, मतलब ज्यादा है। समझ के बेटा अभी अच्छे से मनीषा? यस सर। जी चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी हो जाना चाहिए, जल्दी करो बच्चा, जल्दी करो इसका आंसर। जिन्होंने, जिसका हो रहा है हैंड रेज, हैंड डाउन कर दो बच्चों। ओके चलिए अगेन, जिसका भी आंसर आ जाए तो प्लीज आप वापस हैंड रेज कर लीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा। सारे बच्चे फटाफट इसका आंसर निकालिए। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। दिशा का वेरी गुड बच्चा, नंबर मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एकदम सही। पल्लवी का आ गया, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा। विमल आ गया ना आंसर, ओके आ गया। क्या आंसर आया बच्चा, क्या आंसर आया इसका आंसर, क्या आंसर आया, इसका आंसर क्या है बच्चा, बी। सर बी आंसर। यस बी इज द राइट आंसर। क्या आएगा, बी इज द, कि देखो सिंपल सी बात है, हम ही जानते हैं 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होते हैं, आप बोलोगे एवोगैड्रो नंबर, क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर आएगा, है ना। अब देखो क्या बोला आपका 2 ग्राम, तो मैं क्या आता हूँ, N2 निकालता हूँ, क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास कितना दिया है, 2 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर मास कितना हाइड्रोजन का होगा 2, तो 2/2 कितना आया, 1 मोल आया, है ना। अगर कोई भी 1 मोल से ज्यादा होता तो वो उसका आंसर हो जाता, है ना। लेकिन अगर मैं कुछ ऑप्शन दे तो क्या होगा, किसी का भी आंसर वो नहीं आ रहा है। अगर मैं ए का निकालता हूँ, ए कितना है, फर्स्ट वाला 7 डिवाइड बाई कितना है, नाइट्रोजन 40, तो 28 आएगा यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा बताओ, अब देखो बच्चों, अब बताओ क्या नीट इजी, हार्ड की इजी है, सिंपल इजी है ना, इजी है इजी, यस सर। लेकिन हाँ, लेकिन 12 प्रैक्टिस करना, नहीं तो भूल जाओगे, 12 प्रैक्टिस करना तो भूल जाओगे। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, तो जो कितना पुराना क्वेश्चन निकाला, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, सिंपल है, आ जाएगा। चलो ये तो मैं निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद निकाल लेता हूँ। 1 मोल के अंदर आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 4.4 ग्राम में क्या होगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास अपॉन एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप बोलोगे 44, कैसा आया, 12 प्लस 2 इंटू 16, तो मेरा आंसर आ गया 44, तो मैंने 44 कर दिया, तो कितना आंसर है, मेरा आंसर है 0.1 मोल। तो मेरा 1 मोल में इतना आ रहा है, तो 0.1 मोल में कितना आएगा, तो आप बोलोगे
कुछ ने मल्टीप्लाई कर उससे तो क्या आएगा आपका आंसर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, ये मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। कुछ ने एक पावर कम हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है हमने कैसे करे वाला पार्ट अच्छे से? यस सर। यस सर। मजा आ रहा है ना अच्छे से? मजा आ रहा है ना अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए Yes, आई sir. थिंक ये तो रिपीट हो गया। वन मोर। ओके चलिए देखो ये क्वेश्चन अभी का है, जस्ट अभी 2020 का क्वेश्चन है। सोचो कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, बोलो कितना इजी क्वेश्चन दिया, कितना इजी क्वेश्चन दिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, वेट कर दिया है। आप खाली क्या करो, नंबर ऑफ मोड्स पे ध्यान दो, आप खाली नंबर ऑफ मोड्स पे ध्यान दो। क्या आंसर आएगा बच्चा? हाँ बोले रुशिल, कितना आंसर आएगा? हाँ मनीषा बोले कितना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। अब देखो क्या, हाँ अब देखो सिंपल कुछ नहीं, एकदम सिंपल बोल दिया। क्या बोला यहाँ पे, 1 मोल ऑफ कार्बन वेट इन 12 ग्राम, मतलब क्या बोला है, 1 मोल कार्बन में कितना ग्राम होगा, 12 ग्राम होगा। तो पूछा है उसका नंबर ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो ये जो है ना ये वाला पार्ट देखो, मास, ये मास दे दिया गया है, ये दे दिया गया, ये आपको कल क्या है, कंफ्यूजन के लिए दिया है, कंफ्यूजन करने के लिए। आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे ध्यान देना है। क्या बोला, 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल के अंदर कितना एटम्स होते हैं बच्चा, कितने एटम्स होते हैं? तो मेरा 6.022 तो मेरा into 10⁻²⁰. हाँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कब पूछा, देखो 2020 से पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। ध्यान दो, आपको रॉन्ग करना नहीं है, आपको प्रॉपर्ली इसको असाइन करना है, ठीक है। चलिए So, ओके ओके, अगेन आपका एक इम्पेरिकल क्वेश्चन का फॉर्मूला आ गया। ओके ये नहीं करते, ये वाला करते हैं। ये आई थिंक 2015 या 13 को 2013 या 14 क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, ये बोला है। हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसको लास्ट में करना, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है ना। ओके हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते थे, वेट कैसे निकालते थे, उसका मास मल्टीप्लाई बाय उसका नेचुरल अबंडेंस डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना आइसोटोप दिया है, यहाँ पे आपका 2 आइसोटोप दिया है। क्या दिया है आपका, एक बोरॉन 10 दिया है जिसका नेचुरल अबंडेंस कितना आपका 19% है, और क्या दिया आपका एक बोरॉन 11 दिया है जिसका नेचुरल अबंडेंस कितना है 81% है। आपको क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इसका मास कितना है, इसका फर्स्ट वाले का एंड सेकंड कितना मास है, 10 ग्राम है, तो 10 मल्टीप्लाई है कितना परसेंट है इसका, 19%, तो 19 डिवाइड बाई 100 प्लस 81%. इससे कितना है, कितना है 11, तो क्या 11 इंटू कितना परसेंट, नेचुरल कितना परसेंट है 81%, तो 81 डिवाइड बाई 100। आप इसको सॉल्व करिए, इसके कितना आंसर आ जाएगा, इससे कुछ आंसर आ जाएगा, इसका कुछ आंसर आएगा, इसका 10 इंटू 10.81। वेरी गुड बच्चा, इसके कितना आंसर है, अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10.81 ग्राम। तो ये इसका आंसर आ गया। सोचो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो हाँ ये क्वेश्चन कर लो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन है। हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, आप है ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन कर सकते हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला फॉर्मूला यूज करके आप ये कर सकते हो, नहीं तो फिर हम ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वो भी कर सकते हैं। जिनका भी हो गया आप आंसर कर सकते हो, दे सकते हो इसका आंसर। हो रहा है बच्चा ये क्वेश्चन, हो रहा है बच्चा, ये आ गया आंसर जी। अब देखो आई थिंक हम क्या देखो, अगर आप एक ऑप्शन पकड़ लो, इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, जो मेथड से करना है आप वो मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट में 1 मिनट के अंदर फटाफट तो खत्म कर रही हूँ, फिर हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, ठीक है। चलिए देखो कार्बन कितना दिया है, मैं नॉर्मल मेथड से बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल मेथड से बता रहा हूँ, कितना है 40 ग्राम, परसेंट ग्राम में कर दिया। ऑक्सीजन है 53.34,
हाइड्रोजन कितना है 6.60, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो क्या होगा 40 डिवाइड बाई 12 कितना आया, कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स आया आपका 3.33, कितना है 3.33 आया। ऑक्सीजन कितना आएगा, उसका भी 3.33 आएगा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको ऑलरेडी किया हुआ है। इससे कितना है 6.00 आया। क्या करो, जो भी छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3.33 डिवाइड बाय 3.33 डिवाइड बाय 3.33, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, ऑक्सीजन 1 आएगा और हाइड्रोजन कितना आएगा 2 आंसर आ जाएगा। आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखोगे, C1H2O1, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारे बच्चे समझ गए कैसे किया हमने वाला पार्ट अच्छे से, यस सर। Yes. मजा आ रहा है क्वेश्चन में, मजा आ रहा है क्वेश्चन। अब बताओ जो क्या Yes, नीट sir. हार्ड लग रहा है इस चैप्टर का, इजी है ना ये वाला पार्ट नीट का, इजी है ना, ओके चलिए, हो आपको क्लास में सबको मजा आ रहा होगा। ओके टाइम भी हो गया है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ एंड आप लेफ्ट हो सकते हो, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच बच्चा आज की क्लास अटेंड करने के लिए, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.